राधे कृष्ण स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी केमिस्ट्री। तो क्लास 10 का चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उनके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। 2-3 वीडियोस में आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं हम उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और देखिए, मैं अपने वीडियोज़ में आपको जो होमवर्क देती हूँ आप प्लीज़ उनको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे उनके आंसर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, इशू रहता है, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप डिस्कस करूंगी उन्हें मैं अपने ब्लॉग पे डालती हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग पे जाके उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम आप इजीली रिवीजन कर सकें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोज़ अगर आपके स्टडी में हेल्पफुल रहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये जो रिएक्शन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको गिवन है। 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहले क्या करते हैं, हम रिएक्शन को उतार लेते हैं और रिएक्शन को समझ लेते हैं। चलिए, रिएक्शन क्या दी हुई है हमको। 2 लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहा है, लेड बना रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन हमको गिवन है। अब इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या था, लेड ऑक्साइड था और प्रोडक्ट में क्या हो गया, लेड हो गया। इट मीन्स पहले लेड था, लेड ऑक्साइड था और फिर लेड हो गया। पहले ऑक्सीजन इसमें थी और अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, हमने याद किया था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऐड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर ऐड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इट मीन्स लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। अब देखिए कार्बन का क्या हो रहा है। पहले यहाँ कार्बन था, प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ कार्बन था, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी और अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। तो कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऐड ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। पढ़ चुके हैं हम, है ना, ऑक्सीडेशन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट मीन्स कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो कार्बन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमको गिवन स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड रिड्यूस्ड हो रहा है। देखिए लेड कहाँ है, लेड ये रहा, लेड रिड्यूस्ड हो रहा है। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा है। हमने क्या देखा है कि लेड ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हो रहा है और लेड बना रहा है। तो फर्स्ट क्या है, गलत आंसर है, रॉन्ग है। सेकंड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, यहाँ है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। नहीं, ऐसा भी हमने नहीं देखा है, क्योंकि हमने तो क्या देखा है कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब है। इट मीन्स कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये भी हमको गलत आंसर लग रहा है। थर्ड देखते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये रहा कार्बन, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यस, तो थर्ड क्या है, सही आंसर है। फोर्थ देखते हैं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड कहाँ है, ये रहा लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड लेड में चेंज हुआ था, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ये बोल रहा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो हमने क्या देखा, ए और बी रॉन्ग है, सी और डी करेक्ट है। तो हमको क्या पूछा था, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमको पूछा था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन से हुए, ए एंड बी इनकरेक्ट हुए। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा, ए एंड बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम एंड गिवन अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। ठीक है, अब इसने एक रिएक्शन हमको दे रखी है और पूछा है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? इसने हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम पहले क्या करेंगे, अगेन रिएक्शन को हम खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं पहले। तो ये हमको रिएक्शन गिवन है Fe2O3 एल्यूमिनियम gives us Al2O3 plus 2 आयरन। ठीक है, ये इसको अलग कर देते हैं। ये हमको रिएक्शन गिवन है। अब इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन के साथ पहले ऑक्सीजन थी और यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गई है। इट मीन्स ऑक्सीजन के साथ पहले आयरन था और अब एल्यूमिनियम आ गया है। पहले एल्यूमिनियम अकेला था और अब आयरन अकेला हो गया है। कुछ याद आ रहा है? मतलब ऑक्सीजन के साथ पहले आयरन था और अब एल्यूमिनियम आ गया है। मतलब एल्यूमिनियम ने क्या किया है, आयरन को अकेला कर दिया है और एल्यूमिनियम ने आयरन की जगह ले ली है। ठीक है, कुछ याद आया? यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है और इसकी जगह ले रहा है। ये बोल रहा है कि भैया मैं तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, तू हट जा, यहाँ मैं रहूँगा, ऑक्सीजन मेरे साथ रहेगी क्योंकि मेरी ऑक्सीडेशन पावर क्या है, तेरे से ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, काना कार मांगे अल्लाह जाने फिर सुने। ठीक है, तो काना कार मांगे अल्लाह, एल्यूमिनियम अल्लाह, फिर सुने, फिर आयरन। तो फिर आयरन क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से बिलो है, नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, तो वो क्या करेगा, आयरन को इसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में आप देख लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारा की पॉइंट क्या था कि 2 और मल्टीपल सब्सटेंस मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में स्टार पॉइंट क्या था, सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ तो सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है। सेकंड क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे AB एंड CD तो रिएक्ट होके क्या बना देंगे, ये AD एंड BC ये बनाते हैं। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 कटायन या कोई भी 2 एनायन अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसा इसमें हो रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये 2 है तो ये तो 2 है ही नहीं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का कोई काम ही नहीं है। इसमें 2 कटायन और 2 एनायन तो है ही नहीं, कटायन तो 2 दिख रहे हैं लेकिन एनायन तो सिर्फ एक ही है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है इसने, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का की पॉइंट क्या था, स्टार पॉइंट, सिंगल रिएक्टेंट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या थी हमारी डेफिनेशन कि सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूट के 2 और मल्टीपल सब प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है क्योंकि हमारा रिएक्टेंट जो है वो सिंगल नहीं है। लास्ट बचती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हमने अभी देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज एल्यूमिनियम ने आयरन को उसकी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया है। तो आपका 4th जो है वो करेक्ट आंसर है कि ये D है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होता है जब HCl में आप आयरन फिलिंग्स में आप HCl डालते हो। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, रिएक्शन को लिख लेते हैं। हमको क्या गिवन है यहाँ पे, HCl गिवन है, इज एडेड आयरन फिलिंग्स, आयरन के साथ ऐड करते हैं इसको और ये पूछ रहा है कि क्या बनाता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो HCl गिवन है हमको और ये आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगेन आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कीजिए, काना कार मांगे अल्लाह जाने फिर सुने पट बंद है, फिर सुने, फिर आयरन, पट बंद है हाइड्रोजन। तो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है, हाइड्रोजन आयरन से
बिलो होता है तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को इससे रिप्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ ये खुद आ जाएगा और हाइड्रोजन को हटा देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट में। अब देखिए हमको रिएक्शन में क्या दे रखा है, आंसर हमको क्या दे रखी है, फर्स्ट दे रखा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ये हो रहा है हमारे आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन हमको प्रोड्यूस्ड हो रही है। सेकंड दे रखा है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, तो क्लोरीन गैस तो नहीं निकल रही है, तो सेकंड क्या है, रॉन्ग आंसर है। थर्ड देखते हैं, थर्ड आपका है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा भी नहीं है। नो रिएक्शन आप कब बोल सकते थे, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन क्या होता, हाइड्रोजन से नीचे होता, तब आप बोल सकते थे कि नो रिएक्शन। मान लीजिए अगर इस रिएक्शन को हम इधर देखें कि आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन की आप रिएक्शन कराते हो, तो आप बोल सकते हो कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि आयरन को हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के बिलो होता है, तो ये आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये कम पावरफुल है। लेकिन आयरन क्या है, इसको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस भी गलत आंसर है। फोर्थ क्या है, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा भी नहीं है, वाटर का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन पूरी रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वाटर कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो फर्स्ट क्या है आपका सही आंसर है ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि आप देखिए, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछा है आपको, एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ये कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसे क्यों बैलेंस करना होता है। तो आप एक सिंपल सा इसका आंसर लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द रिएक्टेंट साइड and product side is called balanced equation. Chemical reaction should be balanced because only a balanced equation tell us the relative quantities of different reactants and products involved in the reaction. ठीक है ना, जैसे अभी यहाँ पे क्या था, रिएक्शन में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने जब HCl और आयरन के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बना, तो हमने क्या देखा कि यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 मिली है, तो हमने यहाँ भी क्या करा था, 2 लगा दिया था रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट जितने होंगे, जितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की होगी, प्रोडक्ट में आपको उतनी ही क्वांटिटी मिलेगी। एंड ड्यू टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, आपने पढ़ा है ना, मास कंजर्वेशन मतलब जो रिएक्टेंट के मास होता है उसको प्रोडक्ट के मास के इक्विवेलेंट रखना होता है, इसलिए भी आप क्या करते हो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो। तो आपको इसका सिंपल सा एक आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके बीच में है, बाकी सब न्यूमेरिकली आज हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ये बोल रहा है कि पहले आप जो आपको लैंग्वेज फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है उसको पहले आप केमिकल इक्वेशन में लिखिए और उसको फिर बैलेंस भी कीजिए। ठीक है, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं हम, क्या दे रखा है हमको गिवन है, फर्स्ट दे रखा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। फर्स्ट आपको गिवन है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो अब रिएक्शन को हम बना लेते हैं। हाइड्रोजन गैस दे रखी है आपको, तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन किसके साथ हो रही है, नाइट्रोजन के साथ हो रही है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ हो रही है एंड गिवन अस अमोनिया। ठीक है, ये रिएक्शन आपको ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके आपको अमोनिया प्रोडक्ट बना रहा है। अमोनिया गैस होती है, ये भी सब गैस ही होती है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो और नीचे गैस जी का आइकन लगा के भी दिखा सकते हो। अब देखिए दूसरी बात हमको इसने क्या बोली है, एक तो केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है एंड उसको बैलेंस भी करनी है। तो इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस भी करना है। तो फिर हम अपनी ट्रिक अपनाते हैं। वैसे ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप यूँ भी बैलेंस कर सकते हो, लेकिन कोई गलती नहीं हो इसलिए आपको क्या करना है, ट्रिक का ही यूज़ करना है। केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं मैं आपको सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सबको डब्बे में बंद कर देते हैं, सबको घर में बंद कर देते हैं, क्योंकि ताकि कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। चलिए इनको दे देते हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, क्योंकि हमको नहीं पता कौन सा
सब्सटेंस हमारे पास रिएक्शन में कितना है। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बस दो ही सब्सटेंस है। अब देखिए पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितनी है 2A, यहाँ पे 2 है और ये A हमने माना है इसलिए ये कितनी है 2A इक्वल टू प्रोडक्ट में कितनी है, यहाँ पे 3 है, ये C हमने माना है तो 3C। नाइट्रोजन को देख लेते हैं, रिएक्टेंट में कितनी है 2B और प्रोडक्ट में कितनी है, सिंगल है तो ये C ओनली। ठीक है, चलिए अब अगेन क्या करते हैं हम, जैसे पहले मानते थे एक A को 1 मान लेते हैं। A को अगर हम 1 मानेंगे तो यहाँ पे हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो A की वैल्यू 1 रख देते हैं यहाँ पे और C की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो C इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा 2/3। अब आपके पास A की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, तो आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे रख देते हैं 2B इक्वल टू 2/3, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2/3 मल्टीप्लाइड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो B इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/3। तो अब देखिए आपके पास A की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई और B की वैल्यू आ गई, तीनों को फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। ये हमारा ये इक्वेशन में पुटअप करिए। A की वैल्यू 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कैबिन में ही बंद रखिए ताकि गलती नहीं हो। B की वैल्यू 1/3 है, 1/3 लिखेंगे और इसको अगेन कैबिन में नाइट्रोजन को बंद कर देंगे। और प्रोडक्ट में C की वैल्यू क्या है 2/3 है एंड NH3 को कैबिन में बंद कर देंगे। अब देखिए फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इजी है, ये देखिए हो गया। अब बचा क्या आपके पास 3H2 प्लस N2 रिएक्ट एंड गिवन अस 2NH3। अब देखिए आप देख सकते हैं आपकी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है, तो आपकी ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई और केमिकल इक्वेशन अपन ने लिख भी ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या करती है, वाटर में बर्न होके एयर में हमको क्या दे रही है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर दे रही है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सिंपल है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि गैस बर्न्स इन एयर, तो एयर है तो क्या लिखेंगे O2 लिखेंगे, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, और हमको क्या दे रही है, वाटर दे रही है एंड सल्फर डाइऑक्साइड दे रही है। ठीक है, ये तो हमने रिएक्शन लिख ली। फॉर्मूले बहुत सिंपल है इसलिए हम ऐसे ही लिख लेंगे, जो टिपिकल होगा तो वो मैं आपको समझाऊंगी कि कंपाउंड कैसे बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर आपको वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड दे रही है, ये आपने केमिकल इक्वेशन लिख ली, प्लस इसको क्या करना है, बैलेंस भी करना है। तो अगेन क्या करोगे आप, इनको सबको डब्बे में बंद कर दोगे। आप ऐसे भी इजीली इसको बैलेंस कर सकते हैं, बट अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप इनको नंबरिंग करके आराम से बैलेंस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A, B, C एंड D। अब देखिए रिएक्शन में आपके पास क्या क्या है देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। सबसे पहले हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे रिएक्टेंट में 2A है, प्रोडक्ट में कितनी है 2C है। सल्फर रिएक्टेंट में कितनी है A है, प्रोडक्ट में कितनी है D है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितनी है 2B है एंड प्रोडक्ट में देखो, मैंने इस तरह के एग्जांपल्स आपको जब मैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सिखाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 जगह अब ऑक्सीजन आ गई है तो इसको किस तरह लिखते हैं, मैंने वहाँ भी सिखाया था। आप प्लस का निशान एज इट इज बीच में लगा के दोनों ऑक्सीजन को काउंट करके लिख देंगे। जैसे यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, ओनली C से मल्टीप्लाई हो रही है तो C है, प्लस यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 2 लगा रखा है जो कि ऑक्सीजन के लिए है, और ये D है तो ये 2D। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन फॉर्मूला बन गया। अब आप क्या करोगे, अगेन A को 1 मान लेंगे, A इक्वल टू 1 मानेंगे तो C की वैल्यू आप निकाल सकते हो। A इक्वल टू अगर 1 है तो C की वैल्यू 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, A इक्वल टू 1 है, C इक्वल टू 1 है, A इक्वल टू 1 है तो D इक्वल टू भी क्या होगा 1 हो जाएगा। अब आपके पास A, C और D की वैल्यू आ गई तो आप B की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 2B इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास B इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, तो B की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो A, B, C, D तीनों चारों की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो हम फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। A की वैल्यू एज इट इज 1 की 1 रहेगी, B की वैल्यू क्या है 3/2 है तो 3/2 होगी, O2 C की वैल्यू 1 है 1 की 1 रहेगी, और D की वैल्यू क्या है
1 है तो ये भी 1 रहेगा। ठीक है, तो अब एक बार आपके पास सिर्फ 1 फ्रैक्शन है जिसको हटाने के लिए आप पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 2H2S O2 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, अब देख लीजिए आप इसको, रिएक्शन आपकी बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा आपके यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है आपकी, यहाँ पे 2 + 4 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ भी सल्फर 2 है। तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको टिपिकल लगेगा तो उसके बाद में नेक्स्ट आपको होमवर्क दूंगी। एक और कर लेते हैं क्योंकि ये आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है। फॉर्मूला भी समझा देती हूँ मैं आपको। क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। कर चुके हैं अपन फॉर्मूला, ये जो रिएक्शन है वो कर चुके हैं, जब लेसन पढ़ा था तो आपको ध्यान आ रहा होगा। क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्या होता है, देखिए बेरियम ये होता है, अगेन मैं आपको समझा देती हूँ फॉर्मूला कैसे बनता है। बेरियम ये होता है, क्लोरीन ये होता है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। ठीक है, तो क्रॉस कनेक्शन करोगे आप, इसकी वैलेंसी इसके लगाओगे, इसकी वैलेंसी इसके लगाओगे, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, BaCl2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी लगेगी तो 1 का 1 रहेगा और क्लोरीन के किसकी वैलेंसी लगेगी, बेरियम की लगेगी तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने लिख लिया फॉर्मूला, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम ये होता है, सल्फेट ये होता है। सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है, दोनों की वैलेंसी डिफरेंस है। अगेन क्रॉस कनेक्शन होगा, इसको इस तरह से समझिए आप कि जैसे इसकी वैलेंसी +3 है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये 6 होगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये 6 होगा। ठीक है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी इसके लगा देंगे, इसकी वैलेंसी इसके लगा देंगे, प्लस का निशान लगा के आप एल्यूमिनियम की किसकी वैलेंसी लगानी है, सल्फेट की लगानी है, तो एल्यूमिनियम के 2 लगाओगे। 2 SO4 के किसकी, SO4 देखिए यहाँ पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन पे 4 है, इसलिए आप इसको अंदर लिखेंगे ताकि फॉर्मूले में डिस्टर्बेंस नहीं हो। SO4 के एल्यूमिनियम की वैलेंसी लगानी है तो ये बाहर आप 3 लगा दोगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट में आपको क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है। ठीक है, अगेन एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, इसकी -1 है, तो इसका क्या करें, 3 कंपाउंड लोगे, 3 सब्सटेंस लोगे आप, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी इसके लगेगी, इसकी लगेगी। और क्या दे रहा है, प्रेसिपिटेट दे रहा है बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो ये बेरियम की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की -2 है, दोनों की इक्वल है, तो आप सीधा सिंपल लिख देंगे बेरियम सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आपने रिएक्शन लिख ली इसकी। जो अब आपको ये क्या बोल रहा है कि रिएक्शन को बैलेंस भी कीजिए जैसे हमने पहले किया था, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हमारा। पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम एक बार। बेरियम क्लोराइड है जिसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, A है, हमको पता नहीं है कितने हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये B है, हमको पता नहीं है कितने हैं, ये C है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट हमारे पास कितना है, D है। ठीक है, सबकी नंबरिंग कर दी हमने, ABCD। अगेन हम देख लेते हैं हमारे पास रिएक्शन में क्या क्या है, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये सब हमारे पास रिएक्शन में दिए हुए गिवन है हमको। अब सबसे पहले बेरियम को देखिए, रिएक्टेंट में कितना है, A है, प्रोडक्ट में कितना है, D है। फिर क्लोरीन को देखिए, रिएक्टेंट में कितना है, 2A है, 2A है, और प्रोडक्ट में कितना है, 3C है। एल्यूमिनियम को देखिए, रिएक्टेंट में कितना है, 2B है, और प्रोडक्ट में कितना है, C है। सल्फर को देखिए, रिएक्टेंट में कितना है, होल थ्राइस है, तो मतलब ये सल्फर के लिए भी है 3, तो 3B है।
इक्वल टू प्रोडक्ट में कितना है, डी है। ऑक्सीजन को देखिए 4 × 3 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 12 बी है इक्वल टू इधर कितना है ऑक्सीजन 4 डी है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको अगेन क्या करना है, ए इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अगर ए इक्वल टू 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और डी की वैल्यू आ गई, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की जगह आप 1 पुटअप कर दीजिए तो यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी 2/3। सी की वैल्यू यहाँ पुटअप करके आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ठीक है यहाँ सी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा कि तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/3। हो गया, आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, डी की आ गई, चारों की वैल्यू आ गई, पुटअप कर देंगे फॉर्मूले में आपके। ठीक है, ए की जगह यहाँ पे ए की जगह 1 आएगा तो बेरियम क्लोराइड, बी की वैल्यू क्या है 1/3 है, 1/3 Al2SO4 होल थ्राइस। सी की वैल्यू क्या है आपके 2/3 है, 2/3 एंड डी की वैल्यू 1 है आपकी, तो बेरियम सल्फेट। चलिए फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब रिएक्शन को लिख लेते हैं, 3 बेरियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे 1 है सिर्फ, तो Al2SO4 होल थ्राइस गिवन अस 2 AlCl3 प्लस 3 बेरियम सल्फेट। ये आपके पास रिएक्शन आ गई है। चलो चेक कर लेते हैं रिएक्शन हमारी बैलेंस है क्या। यहाँ पे 3 बेरियम है, यहाँ भी 3 बेरियम है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 × 2 6, यहाँ भी कितना है 3 × 2 6, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, सल्फेट यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। रिएक्शन हमारी बिल्कुल बैलेंस है। देखिए 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। 5th का जो लास्ट क्वेश्चन है डी, वो आपका होमवर्क है, आप मुझे वो करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, बिल्कुल करना ही है आपको, वो आपका होमवर्क है। कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स करेंगे, राइट आंसर रिएक्शन को पहले बनाएंगे, उसके बाद में उसे बैलेंस करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन करते हैं। बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इसने आपको रिएक्शन दे रखी है और ओनली बोला है कि आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको रिएक्शन दे रखी है तो आप उतार लेंगे सीधा। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and given as कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए बोल रहा है। चलिए पहले तो देख लेते हैं, रिएक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे नाइट्रेट 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, और यहाँ H2OH कितना है 2 है। अगर हम एक 2 यहाँ लगा दें तो क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस हो सकती है। देखिए अगर हम एक 2 यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा, नाइट्रेट हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 ये है और 2 ये हो जाएगी 4 और 2 ऑक्सीजन हो जाएगी। तो मतलब एक सिर्फ सिंपली आप अगर यहाँ 2 लगा दोगे तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो रही है। चेक कर लें आप इसको एक बार, अगर यहाँ भी 2 लगा दोगे और एक 2 यहाँ लगा दोगे तो आपकी रिएक्शन ऐसे ही बैलेंस हो जाएगी। वैसे अगर आपसे नहीं बैलेंस हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फार्मूला लगाएं, A B C D इनको नंबरिंग करें और फिर आराम से बैलेंस करें। बट सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 2 प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 4 हो गई, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी हो गई 4 हो गई। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 हो गई। यहाँ 1 कैल्शियम है, यहाँ भी 1 कैल्शियम है। नाइट्रेट यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी नाइट्रेट 2 है। तो ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो। बट अगर आपसे नहीं होती है तो आप फॉर्मूला जैसे मैंने बता रखा है वैसे बैलेंस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है, गिवन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स अस सोडियम सल्फेट and H2O। चलिए
देख लेते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फेट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ 2 है। तो क्या करते हैं, फॉर्मूले से ही हम इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि अगर सारी मैंने आपको यूं ही बैलेंस कराई तो फिर आप भी रिएक्शन को मिस्टेक कर दोगे, एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। नहीं पता हमें कौन सा कितना है। चलिए, रिएक्शन में हमारे पास सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। सोडियम रिएक्टेंट में कितना है, ए है, प्रोडक्ट में कितना है 2C है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, A प्लस 4B, समझ में आ रहा है, इक्वल टू प्रोडक्ट में कितना है 4C प्लस D। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट में कितना है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, वही फॉर्मूला आप ऐसे यूज करोगे, A प्लस 2B इक्वल टू प्रोडक्ट में कितनी है 2D। सल्फर को देख लेते हैं, सल्फर रिएक्टेंट में कितनी है, ये देखिए ये सल्फर है, ये B से मल्टीप्लाई कर रखा है तो ओनली B है सल्फर। प्रोडक्ट में कितनी है, C से मल्टीप्लाई कर रखा है तो C है। अगेन हम क्या करेंगे, A को 1 मान लेते हैं, A को 1 मानेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1/2 है, तो B की वैल्यू देखो C की वैल्यू की इक्वल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2। अब बचा क्या D, तो एक D की वैल्यू आपको निकालनी है। ये फॉर्मूला लेंदी है, ये सिंपल है, इसमें आप पुटअप करके D की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप A की जगह 1 लिखिए प्लस 2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 लिखिए इक्वल टू 2D। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 1 इक्वल टू 2D, तो ये 2 इक्वल टू 2D, तो आपकी D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फॉर्मूले में सब पुटअप कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें पुटअप करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, A की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, कोई दिक्कत नहीं है। B की वैल्यू क्या है 1/2 है। सल्फ्यूरिक एसिड, C की वैल्यू क्या है 1/2 है। D की वैल्यू क्या है 1 है अगेन। ठीक है, चलिए पूरे फॉर्मूले को फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। ये सब 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ गया 2NaOH प्लस H2SO4। देखिए सिंपल है, वैसे तो आप 2 ऐसे भी लगा सकती थी, मैं यहाँ पे आपको बोल सकती थी यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। लेकिन क्या है कि एग्जाम में मिस्टेक नहीं हो, इसलिए ये मैथमेटिकली अगर आप इस तरह निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 2 ये है, 4 ये है, यानी 6 है टोटल, और यहाँ भी कितनी है 6 है। हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ 2 है प्लस 2 है, तो यहाँ भी क्या है 2 + 2 4 है। ठीक है, और सल्फर कितना है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 है। तो आपकी रिएक्शन क्या है, बिल्कुल बैलेंस है। देखिए 2 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। अगेन 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको मुझे करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। 2 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 7th क्वेश्चन, 7th का करते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको रिएक्शन लैंग्वेज फॉर्म में दे रखी है और बोला है कि पहले इसकी आप केमिकल इक्वेशन लिखो और फिर उसके बाद में उसको बैलेंस भी करो। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसकी। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो ये आपको एक तरह से बोल रहा है कि जो लैंग्वेज फॉर्म में इसने रिएक्शन दे रखी है उसका बैलेंस फॉर्मूला बनाना है। तो मतलब आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम ये होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ये होता है। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे, तो इसकी वैलेंसी इसके लगा दोगे और इसकी वैलेंसी इसके लगा दोगे। चलिए कैल्शियम की वैलेंसी किसकी लगेगी, इसकी लगेगी 1, तो मतलब 1 रहेगा। और OH के हाइड्रोक्साइड की किसकी वैलेंसी लगेगी, कैल्शियम की लगेगी, तो OH के क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना लिया। इजीली समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वैलेंसी दोनों की क्या है, इक्वल नहीं है और आपको इक्वल करनी है। तो इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी दोनों की वैलेंसी इक्वल होगी। ठीक है, इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी।
अब देखिए अगेन ये दूसरा क्या बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई फॉर्मूला लिखना कोई मुश्किल नहीं है, आप जानते हो, लिख सकते हो। और उसके बाद में प्रोडक्ट में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का भी फॉर्मूला आपको लिखना आता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके लेसन्स में इसलिए। एंड वाटर का भी आपको लिखना आता है। तो अब देखिए बैलेंस है क्या आपकी रिएक्शन, यहाँ एक कैल्शियम है, यहाँ भी एक कैल्शियम है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 2 और 1 3 है, तो यहाँ भी 3 है। मतलब आपकी ये रिएक्शन बस आपको लिखना ही है और ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, कुछ नहीं करना, रिएक्शन तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो जिंक क्या होता है, जिंक ये होता है। ठीक है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। चलो जिंक की वैलेंसी लिख लेते हैं, यहाँ पर ही जिंक की वैलेंसी होती है +2, तो जिंक का तो हम जिंक उतार देंगे। ठीक है, प्लस ये बोल रहा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर ये होता है, सिल्वर की वैलेंसी +1। नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट ये होता है। ठीक है, तो सिल्वर की वैलेंसी +1 है और नाइट्रेट की वैलेंसी -1 है, तो आप इसका सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा AgNO3। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट में क्या बोल रहा है, ये जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो प्रोडक्ट में आपको देखो जिंक नाइट्रेट बोल रहा है, तो जिंक की वैलेंसी क्या है, +2 है, और नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है, -1 है। तो -1 और +2 बैलेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, इनकी वैलेंसीज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जिंक की वैलेंसी किसकी लगेगी, नाइट्रेट की लगेगी, तो जिंक का तो जिंक आ जाएगा। नाइट्रेट की वैलेंसी किसकी लगेगी, जिंक की लगेगी, तो 2 लगेगी, इसका मतलब होल ट्वाइस आएगा। तो नाइट्रेट के आपको 2 सब्सटेंस लेने होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से फॉर्मूला बनेगा और ये आपका एज इट इज सिल्वर होगा। ठीक है, तो अब देखियो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक 2 लगा दोगे तो यहाँ पे ये नाइट्रेट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, एक यहाँ 2 यहाँ लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगी रिएक्शन बैलेंस। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। अगेन 2 क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क है जो कि आपको करना ही है और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, write the balanced chemical equation for the following and identify the types of reaction in each case। बेरेंट टेस्टिंग ये कह रहा है कि इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा टाइप ऑफ इक्वेशन है। चलो फर्स्ट देख लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, ये पोटेशियम है, ये ब्रोमाइड है। पोटेशियम की वैलेंसी +1, ब्रोमीन की वैलेंसी -1। तो सिंपल है फॉर्मूला बनाना, तो सिंपली लिख देंगे हम पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, फिर बोल रहा है बेरियम आयोडाइड। बेरियम क्या होता है, बेरियम की ये वैलेंसी होती है +2। आयोडीन ये होता है, आयोडीन की वैलेंसी -1। अब देखिए इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी -1 है, तो क्रॉस कर देंगे, इसकी वैलेंसी एक दूसरे के लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आयोडीन की इसकी वैलेंसी लगेगी तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसकी वैलेंसी लगेगी तो एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रोडक्ट में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड दोनों की वैलेंसी सेम है, तो सिंपली आप पोटेशियम आयोडाइड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम की वैलेंसी क्या है, +2 है और ब्रोमीन की -1 है, तो अगेन क्या होगा, क्रॉस कनेक्शन होगा। तो आप कैसे लिखोगे, ये बेरियम Br2। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब उसको और क्या बोलना है, ये तो आपने रिएक्शन लिख दी। उसके बाद इसने बोला है कि आप पहचानिए कि ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ी थी ना, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। तो उसमें से ये कौन सी है, तो देखो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि पहले यहाँ पोटेशियम था ब्रोमीन के साथ में और अब बेरियम आ गया है, और पहले आयोडीन के साथ में बेरियम था तो अब पोटेशियम आ गया है। इट मीन्स क्या हुआ है, 2 कैटायन ने या 2 एनायन ने अपनी जगह क्या करी है, रिप्लेस कर लिए, यानी मुझे ये इस तरह की कुछ रिएक्शन दिखाई दे रही है। देखिए AD+BC ऐसा हो रहा है, यहाँ पे A था पहले और अब A के साथ पहले तो क्या था, B था, और अब A के साथ कौन आ गया है, D आ गया है। ठीक है, और अब पहले क्या था, C के साथ कौन था, D था। ठीक है, और अब C के साथ कौन आ गया है, B आ गया है। हो रहा है ऐसा, है ना। तो ये क्या है, एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, जिंक कार्बोनेट क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को देख के ही आपको कुछ याद आ रहा होगा, सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट किस में होता है,
रिएक्टेंट सिंगल है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, याद आ गया ना। चलिए एक बार लिख लेते हैं रिएक्शन को हम, केमिकल इक्वेशन भी हमको लिखनी है इसलिए। तो ये जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, ये जिंक कार्बोनेट है। देखिए कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट ये होता है, कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, और जिंक की वैलेंसी मैंने अभी आपको बताई थी, जिंक की वैलेंसी +2 होती है। तो इसकी वैलेंसी +2 है, कार्बोनेट की -2 है, तो इसलिए जिंक कार्बोनेट सिंपली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्ट में क्या बना रहा है, ये जिंक ऑक्साइड बना रहा है। अगेन क्या है, जिंक की वैलेंसी +2 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है, तो आप जिंक ऑक्साइड इस तरह लिख सकते हो सिंपली, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो आपकी रिएक्शन हो गई इक्वेशन में। और अब ये क्या बोल रहा है कि रिएक्शन को पहचानिए। तो ये एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि हमको मल्टीपल प्रोडक्ट टूट कर दे रहा है। इट मीन्स ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगेन 2 आपके होमवर्क है, आपको करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चलिए बने रहिए मेरे साथ और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिए क्वेश्चंस को करके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।